बोलो राम 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 राम। अनंत कोट ब्राह्मण नायक तरुणा बरलाल राम जी महाराज के चरणार बिंदु में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विराजमान सभी भक्तजनों को राम जी राम। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, राम नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोय। जहाँ राम चर्चा होती है, जो अपने हृदय में राम को धारण करते हैं, संसार में वो धन्य हैं। जो ठंड में चल कर के आए हैं कि चलो राम जी की चर्चा सुनेंगे, राम जी का सत्संग सुनेंगे, संसार में उनके बराबर ना कोई तप करने वाला है, ना व्रत करने वाला है, ना कोई यज्ञ करने वाला है। उनके समान संसार में कोई नहीं है। जो अपने पैरों से चल के आए, राम नाम की चर्चा सुनने के लिए राम नाम हृदय में धारण कर रहे हैं, संसार में वो महान हैं। संत महात्मा फरमाते हैं, गुरुदेव को घर लाई के महिमा करे अपार, से सन्मुख सुख राम के ऐसे करो विचार। संतों को घर पे लाते हैं, संतों की महिमा करते हैं, वो परमात्मा के सन्मुख हैं। परमात्मा से बेवकूफ नहीं है, परमात्मा के करीब में है। परमात्मा उनकी हर बात मानता है, परमात्मा हर मुसीबत से उन्हें निकालता है। बेमुख तो शेष है, आज्ञा लेकर जाए, बहुर गुरु ना भेटिया, ध्यान माने धर्यो न लाए। और महाराज जी फरमाते हैं, संसार में वो बेमुख हैं जो गुरु की बात नहीं मानते हैं, परमात्मा की आज्ञा में नहीं चलते हैं, परमात्मा से बेमुख रहते हैं और परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करते हैं, गलत कर्म करते हैं। वो कितने भी अच्छे हो जाएं, मगर परमात्मा की निगाह में वो नहीं है। परमात्मा की निगाह में वो कसूरवार रहेंगे। जो परमात्मा से मोहब्बत ना करके दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं। से बेमुख किम जानिए, जामे कसर न कोय, ज्ञान कहे सो सब करी, फिरता हाजिर होय। और महाराज जी फरमाते हैं, वो बेमुख नहीं है जो गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हैं, जो परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं। मैं चोरी करूंगा तो परमात्मा देख रहा है, देख रहा परमेश्वर मेरा, फिर वो मुझे अणवांग्या नहीं देगा, परमात्मा निगाहों से दूर कर देगा। जिसके अंदर भय रहता है, जिसके अंदर डर रहता है, संसार में उनकी महिमा होती है। बेमुख तो शेष है, हुआ न चीता जाए, पंथ चलो आपको गुरु महिमा नहीं मान। और महाराज जी फरमाते हैं, गुरु से आज्ञा तो ले ली, नामदान तो ले लिया, मगर गुरु का सम्मान नहीं करते हैं। कहते हैं, अरे हम इतने बड़े आदमी, हमारे गुरु छोटे हैं, तो वो भी संसार में उनकी महिमा कभी नहीं होती है, संसार में उनकी निंदा होने लगती है। जो गुरु से बेमुख हो जाते हैं, जो गुरु से बेमुख हो गया, गुरु को नहीं नमा, तो परमात्मा की भी कृपा उन पर नहीं होती है, परमात्मा का हाथ उनके सर से हट जाता है। से बेमुख किम जानिए, जरे उरया जाए, निस दिन बंदे महिमा करे, फिर दर्शन पूजा। जिनके अंदर चाहना है, परमात्मा की तलब लगी हुई है और रोज वंदना करते हैं, रोज आरती पूजा करते हैं, परमात्मा को आंसुओं से याद करते हैं, उन्हें कोई परमात्मा से दूर नहीं कर सकता है। वो परमात्मा के करीब सदा हैं और सदा ही रहेंगे। बेमुख तो शेष है, मुख सूखे बाण,
कहता सो करता नहीं, से झूठा जग मान। जो अपने मुंह से झूठा बखान करते हैं, सामने मिल जाओ तो परमात्मा की चर्चा करने लगते हैं और पीछे जा करके बुरे कर्म करते हैं, परमात्मा की कृपा उन पर नहीं होती है। ऐसा महाराज जी फरमाते हैं। वो परमात्मा की कितनी भी भंडारा कर लें, कुछ भी कर लें, परमात्मा को हृदय से निकाल लिया तो परमात्मा की कृपा नहीं होगी। गुरु की सेवा बंदगी जका करी भरपूर, बेसन मुख सुख राम के किण गर्क से दूर। गुरु सेवा बंदगी जका करी भरपूर। जिन्होंने भजन भले नहीं करा, गुरु की सेवा करी, गुरु की वंदना करी, गुरु की टाल में लगे रहे, तो महाराज जी फरमाते हैं कि वो संसार में महान है, उन पर कृपा की बरसात होगी। तका बड़ाया हाठ रे सन्मुख दिया शीस, जरा पलटाना उतरे जे गुर कर री। भले गुरु महाराज नाराज हो जाएं, मगर चेला ने अपना नियम बना लिया कि भोजन बनेगा तो गुरु महाराज को अर्पण करेंगे, बगैर भोग लगाए भोजन नहीं करता है। और जिन्होंने परमात्मा ने हड्डियां बनाई हैं, परमात्मा के लिए अर्पण कर देता है। संसार में भले ही परमात्मा नाराज हो जाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, भले आदि गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और गुरु रूठे हर रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भले भगवान नाराज हो जाए उनसे, मगर गुरु नाराज ना हो तो उन्हें कोई नरक नहीं भेज सकता है, जो अपने गुरु की महिमा में रहते हैं। कहो वो किण बात को चुप पड़ो जे आए, सुख राम बहुत गुण आगला हुकुम पे ल्या जा। महाराज जी फरमाते हैं कितने भी अवगुण हो, अब जिंदगी भर किसी चेला ने तो भक्ति करी है, एक दिन कोई अवगुण हो गया धोखे से, तो ऐसा नहीं परमात्मा नाराज हो जाए। बच्चे पे कोई गलती हो जाती है, जिस तरीके से बाप अपने बच्चे की संभाल करता है, परमात्मा अपने भक्त की संभाल करते हैं। मुख सुसूरो हुए रहो, अर्थ न आयो कोय, से नर पट्टा न पावसी के सुखदेव जी तो। कुछ लोग झूठी कह देते हैं कि हम 4 घंटे 6 घंटे भजन करते हैं। अगर कोई झूठी कह रहा है तो परमात्मा का पट्टा नहीं मिलेगा, परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी उसे, झूठ कहने वाले को। जारी त्यागी धरामों की सेके में बैठा आए, कसर न राखी नेम भर बेमुख कयो के मुजाए। और महाराज जी फरमाते हैं भले गृह में बैठा है, सीख हमारी सब और लिख ली, सीख हमारी सब और लिख ली, यहाँ आवे जावे रे, यहाँ आवे जावे रे, तीन रीत पर मुंद हमारी, तीन रीत पर मुंद हमारी। सुन ली जो नर नारी वे, सुन ली जो नर नारी वे, चित आवे सोई राह समावो, चित आवे सोई राह समावो। सब पर मेहर हमारी वे,
पर मेहर हमारी वे सुन लीजो नर नारी। महाराज जी फरमाते हैं कोई हमारी महिमा कर दे, जैसे कोई चोर हो, चोर हमारी महिमा कर दे। जैसे एक प्रसंग याद आया, 5 चोर चोरी करने के लिए जाया करते थे। तो एक चोर बीमार हो गया, एक चोर बीमार हो गया तो चोरों ने सलाह करी क्या बताए, 5वां आदमी नहीं है, यही कमी है। बोले चलो रास्ते में एक महात्मा जी रहते हैं, उन्हें ले लेंगे। उन महात्मा जी को कहा बाहर निकलो, कुटिया किवाड़ खोलो। महात्मा जी बाहर आए, बोले चलिए महात्मा जी तुम्हें आज हमारे साथ चोरी करना पड़ेगी। महात्मा जी ने सोचा कि हम इनकार कर देंगे तो ये लोग हमें मारेंगे, चलो हाँ ही करे दे रहे हैं। तो जिसमें जैसा गुण होता है वो अपने गुण का प्रदर्शन करता है। चोरी करने के लिए गांव में आए, घर में घुस गए सारे चोर। तो महात्मा जी घर में घुस गए तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति है, दाल है, चावल है, दूध है, चीनी है। उन्होंने सोचा भगवान को भोग लगा दे रहे, खीर बनाए लेते हैं। चोर तो चोरी करने लगे मगर वो परमात्मा के लिए खीर बनाने लगे। तो एक बूढ़ी माँ सो रही थी, बार बार उनका हाथ यूं हो रहा था, बार बार उनका हाथ ऐसे हो रहा था। बोले माता जरा पक जाने दो, हाथ मत फैलाओ, अभी पक जाए तब तुम्हें देंगे। मगर वो तो सो रही थी, और फिर उनका हाथ ऐसे फैल गया तो गरम गरम खीर उन्होंने उनके हाथ पे रख दी। एकदम बूढ़ा माता रो पड़ी कि हाय हमारा हाथ जल गया। तो सब चोर भी सहम गए, महात्मा जी ने ये क्या करा, पूरा गांव जग गया, पूरा गांव जग गया। महात्मा जी बाहर आए, बोले महात्मा जी आज कैसे यहाँ पर आ गए हो। बोले क्या बात बताएं बेटा, ऐसे चले आए। बोले महात्मा जी क्या भूखे हो, महात्मा जी क्या भूखे हो। बोले हाँ भूख तो लगी है, पर जो भोजन तुम्हारे पास रखा हो शाम का वो ही ले आना, नया भोजन मत बनाना। तो सब लोग गांव से भोजन अपना जैसा बचा बचाया लाने के लिए गए घरों में। बोले खूब ज्यादा भोजन लाना। उधर महात्मा जी गा रहे थे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पूरा गांव जग गया। बोले महात्मा जी ज्यादा भोजन क्यों मंगा रहे हो। बोले हमारे चेले भी हैं अंदर बैठे हैं। कि घर में चेले क्या कर रहे हैं। बोले बच्चे हैं, थोड़ा उनका मन आ गया चोरी करने का, और कोई विशेष बात नहीं है। तो सबको बुला के भोजन करवाया। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि महात्मा जी ने अपना गुण नहीं छोड़ा, चोरों ने अपना गुण नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना गुण नहीं छोड़ा। तो जो परमात्मा के गुण में रहते हैं, चाहे वो भलाई में हो चाहे वो बुराई में हो, कहीं मुसीबत में हो, उनका राम उनके साथ है, राम सहायता देगा। गुरु शिष्य को माने नहीं, शिष्य दर्शन नित जाए, तैल करे आधीन हुए तो नहीं वो गुण माए। महाराज जी फरमाते हैं भले ही गुरु शिष्य को ना माने, और चेला का वही काम है कि जाकर के सेवा करना, सेवा करके अपने चला आता है तो परमात्मा के वो सन्मुख है। जो गुरु की सेवा कर रहा है वो गुरु परमात्मा से बेमुख नहीं है, परमात्मा के सन्मुख है। गुरु सरावे से शिष्य के भाग न कोय, से बेमुख सुख राम के सुन गुरु दियो न रोए। और गुरु जी तो चेला की तारीफ कर रहे हैं मगर चेला के भाव नहीं है।
जब गुरुजी चेला की तारीफ करें तो चेले को भी चाहिए कि उसके आंसू निकलने लगे महापुरुषों के वचन सुन करके। तब तो वो परमात्मा के सन्मुख है, उसने आंसू नहीं निकाले, प्रेम नहीं दर्शाया, तो वो बेमुख है। पर दक्षिणा दीवी नहीं सुतज रखी नाय, सेबे मुख सुख राम के मन दौड़ और माय। प्रदक्षिणा नहीं दी। प्रदक्षिणा क्या होता है कि रोज 2 घंटे 3 घंटे भजन करना, ये दक्षिणा देना है। दक्षिणा का मतलब ये हमारी सांसें जा रही 21,600 सांसें बेकार जा रही हैं, इन सांसों को नाम में लगाओगे तो गुरु की दक्षिणा है ये। और खाली बैठे रहे सोते रहे, गुरु को दक्षिणा नहीं दी तो खाली रह गए ऐसे ही फूटे ढोल। चरण खोल पिया नहीं परदासी लीनाय, सेबे मुख सुख राम के अंतर दुबोध्या माय। और महाराज फरमाते गुरु महाराज के चरण नहीं धोए, प्रसाद नहीं लिया और गुरु से घृणा करते रहे तो परमात्मा से बहुत दूर रह गए वो। बेमुख को सुन शेष रे आगे फले न कोई, आपारक सुख राम के शिष संग खाली होय। जो बेमुख रहता है तो उसका कोई काम फलीभूत नहीं होता है संसार में, ऐसे रो रो करके वो चला जाता है। तो संत महात्माओं के सन्मुख बेमुख के अंग में महापुरुषों ने फरमाया, तो ऐसे ही मनुष्य 4 पहर धंधा करता है और सांझ को सो जाता है। 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छोड़ कर बाद बदे नर आए। बाद बदे नर आए पछे सूतो घर जाई, वह सपना में जीव पड़े दोजक के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यो नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। इन संसार में 8 पहर हैं, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, और एक भी पहर तुमने परमात्मा को नहीं दिया तो दरगाह में जाकर के क्या जवाब दोगे? परमात्मा हिसाब पूछेगा कि तुमने क्या करा। 8 पहर मिले तुम्हें, भजन नहीं किया। तो महाराज जी फरमाते हैं भोजन करके शाम को सो जाता है, रात भर सपने देखता है और सुबह काम में फिर लग जाता है। कितना नुकसान हो रहा है। 21,600 सांसें, 21,600 सांसें 24 घंटे बेकार चली जाती हैं अगर भजन नहीं किया तो कुछ सांसें परमात्मा के नाम में लगा दो। जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। वो राम ही एक ऐसा है कि तुम्हारी आत्मा को शांति देगा, अच्छी जगह ले जाएगा। और नाम ही तुमने रटा नहीं तो क्या ले मुंह दिखलावे गो, राजा राम तणे दरबार बहुर नहीं पाई बोरे, मिनखा जन्म गिमा बहुर ना पाई बोरे, मिनखा जन्म गिमा। छोटा मोटा मानवी फिरता दी से पास, छोटा मोटा मानवी फिरता दी से
देखत ही बिल जावसी रे ज्यों सावन की घास। देखत ही बिल जावसी रे ज्यों सावन की घास। बहुर ना पाई बोरे मिनखा जनम गिमा। बहुर ना पाई बोरे मिनखा जनम गिमा। महाराज जी फरमाते हैं आज मौका चूक गए तो दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। ऐसे चले जाओगे जैसे सावन में कितनी घास होती है और देखते देखते घास सब सूख जाती है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर सूख जाएगा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं लाया। महापुरुष फरमाते हैं पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया। खेती भले निदान खींच समधी नहीं खाया। खोटी हुए दिन एक सोच बूठा जिम खावे। आरो बिगड़ जाए सोच कर नाय बुहावे। लाख बात वो सोच रे नाना विधि की लोय। द्रग मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं होय। पैसे के लिए मनुष्य कितना सोच करता है। जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। घर के लिए सोच करता है कि घर में खाने पीने का साधन बढ़िया हो, सारी सुविधाएं हो, मगर इस घर के लिए क्या इंतजाम कर रहा है। ये घर छोड़ जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगी। अरे विचार करके देखो कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। ज्ञान आ जाएगा तुम्हारे अंदर, परमात्मा से मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। पैसो तो पर खाई ले सौदो करे बजाय। गेल नगर घर जाबता बहुविध बूझे आए। पैसा को परखा लेते हैं, देखो चलेगा नहीं चलेगा, और भक्ति अपने मन की करते हैं। राम को छोड़ के तमाम भक्तियां करते हैं, जय माता दी जय माता दी सबको बुलाते हैं। हनुमान ने तो याद ही नहीं करा। हनुमान ने तो एक ही बात याद करी कि जय श्री राम। जहाँ मुसीबत आई जय श्री राम। उन्होंने किसी दूसरे को याद नहीं किया। आप भी एक इष्ट बना लो कि राम हमारा इष्ट है, राम ही हमें तारेगा। समधी करे विवेक सू चाकर रखे दिल जोए। हंडिया को टमटोर के लेता है सब कोई। कोई संबंध करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। नौकर रखते हैं बड़ा जानबूझ के रखते हैं, नौकर अच्छा है। समधी करे विवेक सू चाकर रखे दिल जोए। हंडिया कूटम टोर के, एक हंडिया लाते हैं बाजार से, उसे डंडा मार मार के देखते हैं चटकी हुई तो नहीं है। ऐसे ज्ञान को भी सोच के लेना चाहिए, ज्ञान को भी समझ के लेना चाहिए। सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे। द्रग मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। कोई सोना खरीदते हैं, सोनार के पास जाके परखवाते हैं, भैया बढ़िया है ये, कितने कैरेट का है। हीरा खरीदते हैं, जौहरी से परखवाते हैं, मगर भजन नहीं परखवाते हैं कि हमारा भजन कैसा है, क्या इस नाम से हम तर जाएंगे। नकटी बूची मांगताए की बात सुनावे। बहुविध बे आदीन दौड़वा के घर जावे। कोई फोगट की बात करता है, उसके पास बार बार जाते हैं, बार बार उसके अधीन होते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं मतलब के लिए, सत्संग सुनने के लिए बार बार नहीं जाते हैं। गाँव पटेली लेण बहुत सूका नर दीनी। न्यात पात के काज बांध जर भी सिर लीनी। अगर गांव में कोई पट्टा हो रहा हो उसके लिए रिश्वत देते हैं। कोई काम हो घर में किसी गांव में तो जर भी माने सर पे अपना काम ले लेते हैं, ये काम हम कर देंगे।
क्या तारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुख राम के हर गुर है कड़ना। ऐसी बातों में सब जूझते रहते हैं, मगर इस संसार में गुरु हैं, परमात्मा हैं, इसकी कोई गम नहीं है। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम कूटा सब कारा, माया जब गृह सुख धन बिन दुख बुहारा। प्रेम जहाँ है तब तो भजन है, प्रेम नहीं है प्रेम खूटा सब कारा। किसी में अगर तुम्हारा प्रेम है तो वो आदमी बात मानेगा तुम्हारी, और प्रेम में कोई कमी आ गई वो बात नहीं मानेगा। प्रेम खूटा सब खारा, माया ग्रह जब सुख धन बिन दुख व्यवहारा। घर में जब ही सुख है जब घर में खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो कोई सुख नहीं है। मकान अच्छा बना है, खाने पीने को है नहीं। करामात जब पीर कला लग देवत होई, जब लग मन इतबार बात माने जग सोई। कोई पीर है उनमें करामात है तो सब मानेंगे, करामात नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। बोले पीर में कुछ नहीं रहा, पहले महुआ के पेड़ पे सब ठीक हो जाते थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग, और कहाँ है महुआ के पेड़े। लोग कहते बहुत भूत उतर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो सता थी चली गई, वो समय था वो चला गया। बंदी मुट्ठी लाख की फुलिया कोड़ी मोल, भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। आदमी की बात बनी हुई है तो वो लाख का आदमी है, बात खराब हो जाए तो ऐसा जैसे फूटा ढोल, उसकी बात कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं आज बात बनी हुई है, शरीर है तो परमात्मा से नाम लेने का चांस है, और फिर कोई चांस नहीं रहेगा। भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, अधोगति में जाओगे, कोई बात बूझने वाला 84 लाख योनियों में नहीं है।